मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री किसान के सड़क मार्ग योजना के नाम पर एक नई योजना की घोषणा की, जिसके तहत प्रदेश में गांव में 3 और 4 क्रम के सभी रास्तों को आगामी 5 वर्ष में चरणबद्ध ढंग से खड़ंजे का बनाया जाएगा। कुल मिलाकर इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 500 किलोमीटर रास्तों को पक्का किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि किसानों की कृषि योग्य भूमि का पंजीकरण वर्ष में 2 बार होगा, ताकि किसानों को फसल की बुआई से लेकर मंडी में उनके उत्पाद की बिक्री तक सहायता प्रदान की जा सके। देखिए, ये जो हमारा टॉप 100 एग्रो समिट दूसरा समिट ही आज हुआ है। इससे पहले भी एक बार हिसार में हो चुका है और इसमें हम किसान और किसान के साथ जितने भी हित चिंतक हैं, वैज्ञानिक हैं, यूनिवर्सिटी के लोग हैं, मार्केटिंग बोर्ड के लोग हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो हमारे लोग हैं, उन सबको बुलाते हैं एक स्थान पर और खुल करके विचार विमर्श करते हैं कि आखिर किसान का कल्याण कैसे हो, किसान की आय जो टारगेट है 2022 तक का किसान की आय दुगनी करना, उसको कैसे दुगना किया जाए। तो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर बैठ करके जो विचार होता, तो इस प्लेटफॉर्म पर भी इस प्रकार का विचार करते हैं। आज खुल करके विचार हुआ, बहुत से सुझाव आए हैं, उन सबको संबंधित लोगों ने नोट किया है, उस पर हम काम करेंगे और जो हमारा टारगेट है किसान की आय डबल करने का, उसको हम पूरा करेंगे। एक विचार ये आया कि आखिर किसान हर बार क्या बोता है और उसकी फसल पकते तक वो सारी जो उसकी चीज़ खेत में रहती है, जिसके साथ बहुत से विभाग जुड़े होते हैं, बैंक से जुड़े होते हैं, इंश्योरेंस स्कीम जुड़ी होती हैं, सरकार भी उसमें जुड़ी रहती है, मार्केटिंग की व्यवस्था भी उसमें हमको देखनी पड़ती है। तो सब जानकारियाँ बोने के समय ही पता लग जाए कि कौन सी फसल बोई गई है, ताकि वो फसल पक करके और मार्केट में आने तक उससे संबंधित विभाग उन चीज़ों का, उस डाटा का उपयोग कर सके। इसलिए वर्ष में 2 बार पूरी एग्रीकल्चर जो लैंड है, कृषि योग्य भूमि है, उसका रजिस्ट्रेशन किसान के द्वारा करवाया जाए, ताकि ये सब जानकारियाँ किसान की और डिपार्टमेंट्स की आपस में साझा हो सकें। उसका लाभ किसान को बहुत अधिक होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, पहली बार कॉर्पोरेशन के चुनाव, मेयर का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट हो रहा है, अभी तक नहीं होता था। अब इस बार ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सब जगह पार्षदों का भी और मेयर्स का भी चुनाव लड़ रही है और दूसरी पार्टियां प्राय मैदान से भाग चुकी हैं। इनेलो के लोगों ने भी अपने कुछ प्रत्याशी खड़े किए हैं। 3 जगह पर इनेलो ने खड़े किए हैं, एक जगह बहुजन समाज पार्टी ने खड़ा किया है, एक जगह वो भी भाग गए हैं। पार्षद कोई उन्होंने खड़ा नहीं किया है। कांग्रेस कहीं सिंबल पर है नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मेयर्स और पार्षदों का जो चुनाव वो सिंबल पर लड़ा है। ऐसा लगता है कि सभी भय के मारे सभी बाकी पार्टियाँ वो मैदान छोड़ के भागी हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो सिंबल पर खड़े हुए हमारे लोग हैं वो सब जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं सभी जो हमारे मेयर का जो चुनाव है 5 जगह पर मैं जाऊंगा। कल मैं यमुनानगर होकर आया हूँ, 4 स्थानों पर मुझे भी जाना शेष है। अभी अगस्त में हुआ था, इसलिए 6 महीने के अंदर एक सत्र करना है, तो निश्चित रूप से एक सत्र छोटा बड़ा कोई ना कोई जरूर होगा। लोकतंत्र है, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, उससे अंतर नहीं पड़ता। किसको कितना जनता का समर्थन मिलता है, अंतर उसमें पड़ता है। टॉप 100 एग्रीकल्चर मीट ये हमारी दूसरी आज प्रारंभ हुई है। इसमें 33 किसान, 33 वैज्ञानिक और 33 सरकारी क्षेत्र के अधिकारी, चेयरमैन्स, ये सब सहभागी होते हैं। सोवा में एज ए कृषि मंत्री इसकी अध्यक्षता के लिए सहभागी होते हैं। ये तीनों को एक साथ बैठाने का मंच है। किसानों को कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं और किसानों के मन में हरियाणा की खेती को और आगे ले जाने के कौन कौन से संकल्प मन में आते हैं। इसमें हम प्रगतिशील किसान और उसके साथ साथ किसानों के संगठनों में काम करने वाले प्रतिनिधियों को बुलाते हैं, जिससे दोनों तरह की चीज़ उसमें आ सके। सामान्य किसानों की बात भी आ सके संगठनों के माध्यम से, और जो आगे बढ़कर इंजन बने हुए हैं खेती के क्षेत्र में, उनकी बात भी आ सके। प्रदेश के चुनिंदा 33 साइंटिस्ट, विश्वविद्यालयों के कुलपति समेत, और वो अलग अलग क्षेत्र के विद्वान हैं और उस क्षेत्र की जो चैलेंजेज हैं और उस क्षेत्र में जो नई पहलें हैं, पूरे हरियाणा की खेती को आगे बढ़ाने के लिए उसको साझा इस मंच पर करते हैं। इसके साथ साथ 33 अधिकारी वो सुनने का काम जहाँ करते हैं, वहाँ उनके मन में भी कुछ ऐसी बातें हैं कि हम किस तरह से और आगे बढ़ सकते हैं।
जिसमें वैज्ञानिकों का सहयोग मिल जाए, जिसमें किसानों का सहयोग मिल जाए, क्योंकि दोनों के सहयोग के बिना कृषि विभाग द्वारा तय गई नीतियाँ या स्कीमें भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो तीनों का तालमेल होते हुए एक होमोजेनिटी बने, एक समांगता बने, एक टीम बने, और वो टीम इकट्ठा बैठकर, दिन भर के लिए इकट्ठा बैठकर अगले कुछ सालों का सोचे। जो हमारे सामने चैलेंजेज हैं, आपने देखा उस पर भी बात आ रही है, सोइल हेल्थ की बात आती है, वाटर लॉगिंग की बात आ रही है, अच्छी मार्केटिंग की बात आ रही है, और आगे बढ़ने का एक विजन भी डेवलप हो कि कैसे हम पेरी अर्बन एग्रीकल्चर पर जा सकते हैं, कैसे कैसे इंस्टीट्यूट हम डेवलप कर रहे हैं एग्री बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी खेती को, अपने मिल्क प्रोडक्शन को, अपने बाकी प्रोडक्शंस को। तो ऐसा मिलकर एक आगामी रास्ता भी जिसमें से सजेस्ट हो, और जो चैलेंजेज हमारे सामने हैं उन चैलेंजेज के बारे में भी कैसे हम समाधान की तरफ बढ़ें, उसकी बेहतरतम योजनाएं बनें। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी